यस, अब हम एक सेट देखेंगे जो इसमें दो क्वेश्चंस हैं और ये लेवल 3 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको ये एक सेट करवा रहा हूँ, दो क्वेश्चन ही करेंगे अपन यहाँ पे। ये इसलिए करवा रहा हूँ कि एक तो आपका जो इक्वेशंस के लिए डर है वो खत्म होना चाहिए, तभी आप अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा स्कोर कर पाओगे। दूसरा, जो यहाँ पे जो स्किल्स डेवलप होंगी वो स्किल्स आपको जो इजी क्वेश्चंस आएंगे उनमें बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है ना। और ये जो अपन नेक्स्ट सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में करेंगे तब यहाँ पे मैं इनकी खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा। यहाँ तो केवल ये दो क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पहले हमें प्री क्लियर करना है, उसके बाद अपनी स्किल्स को एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। बोलते हैं इन एग्जामिनेशन देयर आर 100 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ए बी सी। किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन हैं जिनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है ए बी सी, सच दैट ईच ग्रुप कंटेन्स एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, कि कम से कम एक क्वेश्चन तो है ही है। ईच क्वेश्चन इन ग्रुप ए कैरीज 1 मार्क्स, जो ग्रुप ए में है उसका 1 मार्क्स है, बी में जितने क्वेश्चन हैं उनके प्रत्येक के 2-2 मार्क्स हैं, और सी में जो क्वेश्चन हैं उनके प्रत्येक के 3 मार्क्स हैं। ये पॉइंट समझ में है कि हमने क्या किया, 100 क्वेश्चन उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब ये नहीं पता कितने, हर एक ग्रुप में कितने क्वेश्चन हैं, ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन हैं नहीं पता, बी में कितने हैं नहीं पता, सी में कितने हैं नहीं पता। हमें ये पता है कि ए में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका नंबर, उनका मार्क्स 1 है, बी के प्रत्येक क्वेश्चन का जो स्कोर मिलेगा सही पे वो 2 है, और सी के लिए 3 है, ठीक है ना। कैट में आते थे इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग मार्किंग वाले। It is known that questions in group A together carries at least 60% in the total marks of the total marks. Questions in group A ये बोलता है कि जो ग्रुप A में क्वेश्चंस हैं, ग्रुप A में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो टोटल मार्क्स का 60%, टोटल मार्क्स का ध्यान रखना, मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स का 60% ग्रुप ए के क्वेश्चंस में है। अब ये हो सकता है कि ग्रुप ए में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एक चीज तो क्लियर होगी कि वो ग्रुप ए में 60 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है ना। क्यों होंगे? क्योंकि 60%, यदि 60 नंबर 60 क्वेश्चन हैं तो 60% बनेगा नहीं। क्यों? इन दोनों के मिला के कितने क्वेश्चन रह गए? 40, और 40 में 2 और 3 का स्कोर बनेगा। क्लियर हुआ? तो एक तो ये चीज पता चल जानी चाहिए थी कि ए में जो क्वेश्चन हैं वो 60 से ज्यादा ही हैं। क्लियर हुआ? फिर आगे देखते हैं। अब ये बोलता है इफ ग्रुप बी कंटेन्स 23 क्वेश्चंस, यदि ग्रुप बी में 23 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बचे हुए 40 हैं उनमें से 23 ग्रुप बी में हो गए, तो सी ग्रुप में कितने क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। देन हाउ मैनी है ये, हाउ मैनी क्वेश्चंस, ठीक है ना, हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर इन ग्रुप सी, तो ग्रुप सी में कितने क्वेश्चन हैं ये पूछना चाह रहे हैं। अब एक तो तरीका हिट एंड ट्रायल का, क्लियर है, कि हम ऑप्शंस भी देखो 1 2 3 4 ही दिया है, तो हम एक से स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। दूसरा है इक्वेशंस इनइक्वलिटीज बनाने का, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। एक बार रैंडम चेक कर लें, एक से शुरू कर दें, ठीक है ना। 23 है तो इनका जो टोटल स्कोर बनेगा वो कितना हुआ? एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 46, दूसरा जो ग्रुप सी है तो एक की बजाय अपन 2 ले लेते हैं, 2 इसलिए ले लेते हैं ताकि एक रेंज मिले। क्लियर है? 2 यदि वहां पे ले लेते हैं तो कितने नंबर हो गए? 6 नंबर, 52 ये हो गई। तो जो बचा रिमेनिंग बचे कितने? 75, ठीक है ना। तो 75 क्वेश्चंस किस में चले गए? ग्रुप ए में चले गए, और प्रत्येक एक एक नंबर का है तो 75 नंबर ये हो गई। ये कितना हो गया? 7 और ये 12, 127। अब 127 इसमें बोलता है यहाँ की कम से कम 60% मार्क्स तो होना चाहिए, तो इसका 60%, ठीक है ना, इसका 60% कितना बनेगा 75 का? ये 127 का 60%, ठीक है। अभी यहाँ से देख लेते हैं, ये 12 60% है तो 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, 12 6 72, ठीक है, और 7 6 42,
ये तो 46, ये 76 हो गया। इसका मतलब यदि ध्यान से समझोगे, यदि ग्रुप सी में दो क्वेश्चंस हैं तो बी और सी का मिलके जो स्कोर बना वो तो 52 हो गया। 23 का 46 और 2 का 6, और यदि ये 52 है, टोटल 127 हुआ। 127 का 60% कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 6 72 और 7 6 42, तो ये 76.2 हो गए। तो यदि ग्रुप ए में 76.2 मार्क्स होते, 76.2 मार्क्स होते, तब हम ये बोलते कि ग्रुप ए 60% रखता है। लेकिन ग्रुप ए में कितने अभी 75 ही हैं, 75 मार्क्स है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 60% नहीं बना। 60% से जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए वो 60% से कम रह गए। 60% कब बनता, जब ये बनता तो 60% बनता, लेकिन 75 से तो 60% से कम रह गया। इसका मतलब जो ग्रुप सी में है वो क्वेश्चन कम है और ग्रुप ए में ज्यादा है। तो 2 हमने चेक किया था, तो इसके लिए एक कम हो जाएगा 1। और यदि मान लो हम यहाँ से देखते कम, ये वैल्यू ये 60 से आगे ज्यादा आगे चली जाती, तो हम इसको 3 के लिए 4 के लिए भी चेक करते। अब इस 1 के लिए चेक नहीं करोगे, इतना कॉन्सेप्ट के लेवल पे आपका फेथ होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इस 1 को चेक नहीं कर रहे। मैं दोबारा समझाता हूँ, इस बार 1 को लेके समझते हैं, ठीक है ना। 1 को लेके समझते हैं। ये बोलता है कि ग्रुप बी में तो 23 है तो 46 मार्क्स हो गए। यदि ग्रुप सी में 1 है तो 3 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो 23 और 1 24 हो गए। तो ग्रुप ए में कितने 76 क्वेश्चन है, तो उसका जो स्कोर है वो भी 76 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 और 110 125 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 125 हो गया। 125 का 60%, 125 का 60% चेक कर लो, 12 6 72 प्लस 5 गुणा 6 30 यानी 3, 75 नंबर। 125 का 60% 75 होता है। इसका मतलब वो बोल रहा है कि 75 नंबर ग्रुप ए में होने चाहिए। हमारे पास कितने इस बार 76 है, ठीक है ना। इसका मतलब जो ग्रुप सी है उसमें एक क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। तो आप इसको यदि हिट एंड ट्रायल से देखते हो तो आप ऐसे देख सकते हो, जब भी आप हिट एंड ट्रायल पे जाओ तो एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं चेक करोगे, 1 और 4 को चेक नहीं करोगे, वो 2 और 3 पे आप देख सकते थे, और वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो चेंज है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग कम है या ज्यादा है, आप आंसर कर दोगे। अब इसको इक्वेशंस बनानी सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे। हमने देखा कि ग्रुप ए बी और सी, ग्रुप बी में 23 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ग्रुप सी में हमने मान लिया x है, ये हमें फाइंड करना है, तो इसको हमने x मान लिया। फिर ये बोलता है कि ग्रुप ए में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, यहाँ से 77 बच गया तो -x, ठीक है ना। ये पूरे 100 होने चाहिए थे, 77 प्लस x माइनस x कैंसिल, और 23 और 77 100, तो ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए। अब इनका स्कोर भी देखते हैं। तो एक नंबर का है तो 77 माइनस एक्स, ये कितना नंबर बनाएगा, इतने नंबर हो गए। हर एक क्वेश्चन इतने एक नंबर का है, तो 77 माइनस एक्स क्वेश्चन है तो इतने नंबर बनेंगे। ये जो वैल्यू है ये इक्वल या ग्रेटर देन होनी चाहिए। ये कम से कम बोल रहा है कि कम से कम 60% तो होना चाहिए, तो ये 60% के बराबर या 60% से अधिक होनी चाहिए। तो 60% का मतलब क्या हो जाएगा, ये 60% कितने का, टोटल स्कोर का। टोटल स्कोर कितना है वो अब देख लेते हैं। 77 माइनस एक्स क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो इतने नंबर तो ये ग्रुप ए के बन गए। इसका डबल है तो 46 ग्रुप बी के हो गए, और इसका 3 नंबर का है तो 3x इसका हो गया। तो ये टोटल स्कोर है हमारा। आ गया समझ में। अब यहां से इनको जोड़ देंगे, 77 और 2300 और एक 23 बच गया तो 123, फिर माइनस एक्स और प्लस 3 तो प्लस 2x, तो यहाँ ये आ जाएगा 123 प्लस 2x। ये टोटल स्कोर है हमारा। समझ में आ गया। हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे उनको उनके मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मार्क्स आ गए, और इसका 60%
या 60% के बराबर या 60% से अधिक होना चाहिए ग्रुप ए के मार्क्स। तो ये इक्वेशन बनेगी, इनइक्वालिटी बन गई। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 77 माइनस एक्स, ये 0.60 हो जाएगा, तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 6 72 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें 18, 72 और 18 72, 1.8 जुड़ेगा ना, 73.8, ठीक है ना। अब 2 बार मैं करके बता चुका हूँ, अब इतना माइंड में आ जाना चाहिए, प्लस 1.2x, ठीक है ना। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर आ जाएगा 73 माइनस एक्स, इसमें 77 से घटा देंगे तो 3.2, ये x को उधर ले चलते हैं, ये x इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये 1.2 और एक x 2.2x, तो ये इधर आएगा, तो डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल हो गया, 32/22 और x क्या है, ग्रुप सी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16/11 और x। तो जो x है वो 16/11 से छोटा है या इसके बराबर है, और x क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा इंटीजर रहेंगे, 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 16 और 11, ठीक है ना। जब हम 11 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू देखी थी तो 9.09% थी, ठीक है ना, और इसमें क्या 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो जब हम ये 100 के मल्टीप्लीकेशन को हटाएंगे तो 0.09 आ जाएगा ना, 0.09, मैं उस 09 को हटा रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि 1/11 0.09 है, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दें, 16 9 144, तो ये हो जाएगा 1.44 और ये x, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, फिर भी मैं हर एक स्टेप समझा रहा हूँ ध्यान से। तो जो x है ये एक पूर्णांक संख्या है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नेगेटिव नहीं हो सकता, और कम से कम एक क्वेश्चन होना ही चाहिए, तो जीरो भी नहीं हो सकता। तो जो x है वो 1.44 के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो क्या 1.44 क्वेश्चन हो सकते हैं ग्रुप सी में? नहीं। कितने हो सकते हैं? इससे छोटे हो सकते हैं। तो जो x है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल, ये रहा, इस 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस थी, यहाँ से हम इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, परसेंटेज, इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए समझेंगे, ठीक है। और जो ग्रुप्स, ये लेवल 3 के क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा, खूब सारे करवाऊंगा, लेकिन सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में। पहले राउंड में हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे जो एसएससी लेवल पे आते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अब ये पूरा हिंदी था, यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत रही है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप देख लो, इसको सोल्व करोगे, और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, आप भी इसको देखोगे, सोल्व करोगे, अभी वीडियो पॉज करोगे, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, फिर सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है ना। अब मैं सोल्व करवाता हूँ, आओ। यहाँ तक तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बता रहे हैं, ये बोलते हैं इफ ग्रुप सी कंटेन्स 8 क्वेश्चंस, यदि ग्रुप सी में 8 क्वेश्चंस हैं, तो सी में कितने हैं? 8, बी और ये हो गया ए, और बी कम से कम 20% मार्क्स ले रहा है। इस बार ये बोलते हैं कि बी को कम से कम 20% मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो फिर बोलते हैं ग्रुप बी में जो ऐसा नंबर बताओ जो ग्रुप बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही से डिस्क्राइब करता है। बी में कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं? हमने मान लिया बी में x है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 92 माइनस x, ये तीनों मिलके 100 बन गए। अब इनके स्कोर भी देखते हैं, 92 माइनस एक्स, ये कितना टोटल अपन देखते हैं, तो एक 92 माइनस एक्स क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन कितना, एक एक नंबर का है, तो ये बन जाएगा इतने नंबर, प्लस बी में एक्स क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो प्लस 2x, और सी में 8 क्वेश्चन हैं और 3 नंबर का है क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24, ठीक है। इसको और एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं,
तो 8 बच गया 116 हो गए, 116 प्लस एक्स, ठीक है ना। ये हमारा टोटल स्कोर है, जो 100 क्वेश्चन है उनका टोटल स्कोर बनता है 116 पॉइंट प्लस एक्स, ठीक है ना, ये टोटल है। अब ये बोलते हैं कि जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी में जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम 20% का स्कोर तो रखते ही रखते हैं। इसका मतलब है जो 2x है, टोटल मार्क्स हैं, ये 20% से ज़्यादा हैं या इसके बराबर है। 20% ये हो जाएगा ना, 20%। तो हम इसको 2x इज ग्रेटर देन 0.2 लिख रहा हूँ मैं इसको, और 116 प्लस एक्स, ये बन जाएगा। ये इनइक्वलिटी है, इसको सोल्व करना है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, ये 0.1 हो जाएगा। तो x से 0.1 और 116 प्लस एक्स, ये बनेगा। क्लियर है। इसको और आगे सोल्व कर देते हैं। तो x से ये 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.6 प्लस पॉइंट x, ये 0.1x है, ये इसमें से एक में से घटेगा तो ये कितना बचेगा, इधर लेके आ रहे हैं 0.9x, और ये 11.6, ये इनइक्वलिटी बनी है। अब इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो हमारे पास बचेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 11.6 और 0.9, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये बनेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से देखो 12 9 108, ठीक है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी इसको अपन डायरेक्ट देख सकते थे। देखो कैसे देखेंगे, 116 में 9 का भाग देना है, तो 12 9 108, तो 108 में तो 12 बार पूरा चला गया, कितना बच गया, 8 और बच गया। तो 8 बटे 9, 1 बटे 9 पॉइंट 11 11 11 होता है, तो 8 बटे 9 पॉइंट 88 हो जाएगा। तो ये 12.88 आ गया, ठीक है। बहुत फास्ट करने वाले हैं, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ इसलिए धीरे हैं, अदरवाइज बहुत फास्ट। देखो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, 108 प्लस 8, और दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि यदि हमारा बेस सेम होता है तो अंश को अपन जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमने इसको दो पार्ट्स में देख लिया, दिखेगा ये आपको, दिखेगा। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 बटे 9, ये हुआ। जो 9 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू 100/9, ये कितना था, 11.11% था, ठीक है ना। अब हम 1/9 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/9 का मतलब क्या हो, ये जो 100 है, ये 100 इधर चला जाएगा प्रतिशत को हटाता हुआ, तो ये बनेगा 1/9, यहाँ बना रहा हूँ, 1/9 बराबर कितना हो जाएगा, 0.1111 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद आ रहा था, वो हट जाएगा। तो 8/9, 8/9 का मतलब ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.8888। तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी, 12, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.88, बस इतना सफिशियंट है। तो हमने देखा कि जो x है, जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 12.88 के, ये समझ में आ गया। 12.88 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो यहाँ से हम ये समझ गए कि जो x है वो पूर्णांक संख्या होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। तो कम से कम x क्या हो सकता है, x बराबर हो सकता है 13 की, कम से कम तो 13 हो सकता है, ठीक है, या इससे बड़ा भी हो सकता है। अब ऑप्शंस में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो ऑप्शंस हैं, 13 और 14 या 14 और 15, ठीक है। जब अच्छे और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत कॉमन पैटर्न है, ठीक है ना, ये बहुत कॉमन पैटर्न है कैट लेवल के क्वेश्चंस का, कि अब इनमें से किसको सिलेक्ट करूं, 13 भी हो सकता है और 14 और 15 भी हो सकते हैं 13 14 के साथ। लेकिन देखो ये क्या बोल रहा है, बेस्ट डिस्क्राइब, ठीक है ना। तो जब हम 13 को ले सकते हैं तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा 13 और 14, 13 भी हो सकता है 14 हो सकता है, इस चीज समझ में आई। तो ये हमारा लेवल 3 का था, इस पे, इस टाइप के लेवल 3 पे भी अपन खूब प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि सर ये एग्जाम मेरे एसएससी में कभी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, हो सकता है कभी नहीं आए, आ भी जाए, पता नहीं हमें, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि अभी तक नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा।
लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हमने जो स्किल्स डेवलप की हैं वो स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो स्किल्स आपको बहुत काम आएंगी। ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। इस बात पे आप कभी डाउट मत रखना कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने से मैंने जो स्किल्स डेवलप की वो मेरे कहाँ काम आएंगी। बिल्कुल काम आएंगी, वो अलग स्पीड पे जाओगे आप जब इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और डर नहीं होना चाहिए, बस डर नहीं होना चाहिए कभी भी। तो यहाँ पे हम परसेंटेज कंप्लीट करते हैं। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है, अभी अपना सभी टॉपिक्स का फर्स्ट राउंड चल रहा है। जब एक बार पूरी मैथ्स कर लेंगे तब हम सेकेंड राउंड पे आएंगे। फिर तब तक आपको इन जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से पकड़ के बैठ जाना है। फिर उनकी एप्लीकेशन देखेंगे, उस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर और ये एसएससी, कैट, बैंक एंड सीडीएस, इन चारों एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। दो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में जाएंगे। ये हो सकता है कि सेकेंड राउंड में अपन केवल एसएससी देखें, थर्ड राउंड में अपन कैट देखें या बैंक और सीडीएस देखें। तो मैं आपको अलग अलग राउंड्स में करवाऊंगा सारी चीजें। फिर इनके अलावा क्या करेंगे, कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सिखाऊंगा, जो आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलते। वो कॉन्सेप्ट भी हम सेकेंड और थर्ड राउंड में सीखते चलेंगे। फर्स्ट राउंड में आपको इस लेवल पे तैयार कर दिया है कि आप ये एसएससी, बैंक, सीडीएस, रेलवे, इस टाइप का कोई भी एग्जाम दो, आपकी मर्जी, कोई भी, आप कहीं नहीं रुकने वाले हो। लेकिन हमें तो सिलेक्शन चाहिए, टॉप रैंकर बनना है। तो उस टॉप रैंक तक जाने के लिए 1 साल का टाइम लिया मैंने आपसे, 1 साल में उस लेवल पे तैयार कर दूंगा। आप जो इच्छा हो, आपके मन में जो इच्छा हो वो आप रैंक ले ले, चूज कर लेना, वो पोस्ट, वो जॉब। आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, 1 साल का टाइम दो मुझे, मैं तैयार करूंगा। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज खत्म करते हैं, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है।